हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल एमएससी कैंपस में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो इतिहास को और आगे धीरे धीरे अपने सिलेबस को बढ़ा रहे हैं। आज हम बात करेंगे हड़प्पा का। पहले वीडियो में आपको पहले ही समझा दिए हैं, हड़प्पा का थोड़ा बेसिक चीज़ था। आज हम बात करेंगे जो हड़प्पा सभ्यता था, वो टाइम पीरियड को अच्छे तरीके से इस तरह हम लोग समझेंगे कि वो जीवो जहान में बस जाएगा। चलिए हम बात करते हैं, क्योंकि देखो कोई भी सभ्यता है, आज के सभ्यता से और हड़प्पा के सभ्यता से जब जोड़ के हम लोग पढ़ते हैं तो आपको सारी बात क्लियर होगी। चलिए हम बात करते हैं, क्या उस दौर में जो हड़प्पा का टाइम पीरियड आपको याद हो गया होगा, 2350 या 2550 से 1750 बीसी के बीच में जो काल चलता था, उस काल को आप लोग हड़प्पा काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं। देखिए हड़प्पा से एक फिल्म भी है, मोहनजोदाड़ो फिल्म, और मोहनजोदाड़ो एक प्लेस भी है। अगर वहाँ आप उस फिल्म को देखे होंगे तो आपको पूरी तरह से कहानी समझ में आएगी, क्योंकि वो फिल्म भी एक तरह से क्या होता है, आईना होता है समाज का, सबको पता है। तो फिल्म से आपको ये लगेगा कि उस दौर में भी ऐसा, हमने पहले ही वीडियो में बताया कि वो ऐसा एक नगर था, बहुत ज़्यादा विकसित नगर था। और हमने कहा कि वो जो नगर होते थे एक टीले पे होते थे, जो दुर्गीकृत होते हैं। दुर्गीकृत का अर्थ होता है कि उनकी बाउंड्री हुआ करती थी। ठीक है, तो चलो हम वहाँ से जोड़ के एकदम आसानी से पढ़ते हैं। पहला हम लोग बात थोड़ा सा लिख दिए हैं ताकि टॉपिक को हम लोग अच्छे से कवर करें। ये हड़प्पा पे जो है हमारा द्वितीय वीडियो है और ये लास्ट वीडियो है, और कल से हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज ही इसको हम लोग ख़त्म करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। पहला हम बात करते हैं, क्या हड़प्पा सभ्यता में दास प्रथा का प्रमाण था? दास प्रथा का होता है, दास प्रथा का प्रमाण मिला है? तो हाँ, दास प्रथा का प्रमाण मिला है। दास प्रथा का होता है, देखिए आज के दौर में भी लोग काम कराते हैं, नौकर रखते हैं घर पर। तो उस दौर में क्या था, जो नौकर होते थे उसको परमानेंट खरीद लिया जाता था। एक ही बार खरीद लिया गया तो उसका जीवन केवल सेवा करने में ही होता था। आज भी लोग क्या करते थे, पहले का था वन बार, एक ही बार ही पेमेंट कर देते थे टोटल। आज का मंथली पर रखे हैं। तो आज से उस दौर में जब कंपेयर करेंगे तो हड़प्पा से एक भी प्रश्न आपसे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपसे दिमाग में आया कि अच्छा, यानी उस दौर में भी, हड़प्पा सभ्यता में भी लोग दास प्रथा को जो है मानते थे। दास प्रथा का प्रमाण है, बिल्कुल है। आप देखिए जो मोहनजोदाड़ो मूवी देखिए, उस समय भी लोग आपस में लड़ते थे। हड़प्पा वाले मोहनजोदड़ो से लड़ते थे, मोहनजोदड़ो वाले जो है चंदूदड़ो के आसपास, लोथल के आसपास। तो उस समय भी, जैसे इस समय एक समाज चल रहा है, उस समय भी एक समाज चल रहा था, लेकिन अब उसका पतन हो गया है। परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न बनते हैं तो उसको हम लोग समझते हैं। और दूसरी बात कहते हैं कि ये मातृ प्रधानात्मक सत्ता थी, यानी उस दौर में जो हड़प्पा का दौर चल रहा था तो वहाँ का किसकी सत्ता ज़्यादा होती? देखो परिवार सबके पास है, जहाँ पर किसी के परिवार में माँ का भूमिका होता है ज़्यादा, प्रधानता किसकी होती है? माँ का होता है। किसी के परिवार में पिता का प्रधानता होता है। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता होता था उसमें प्रधानता किसकी मान ज़्यादा दिया जाता है? तो मातृ प्रधानता का समय था वो, क्योंकि जस्ट इसके बाद जब हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे तो वहाँ माँ का सम्मान कम होने लगेगा, यानी महिलाओं का सम्मान कम होने लगेगा, अब पितृ प्रधानता आ जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता की में किसकी प्रधानता थी? तो माता की प्रधानता थी। किस आधार पे? देखो हमने कहा कि जो हड़प्पा सभ्यता है ये केवल पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर ही लोग अपनी तर्क देते हैं, इतिहासकार। तो पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर, यानी हड़प्पा काल में क्या हुआ, ढेर सारा नारी की मूर्तियाँ मिलने लगी। तो कहीं ना कहीं जब नारी की मूर्तियाँ मिलने लगी तो वैसे तर्क लगा गया कि उस दौर में, हड़प्पा काल में, नारियों का क्या था, बोलबाला था, यानी कहने का मातृ प्रधान दौर था वो। कौन काल? हड़प्पा काल। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं सती प्रथा। अब सती प्रथा का अर्थ तो सबको पता है कि भाई जिसके जो है पति एक्सपायर कर जाते थे, हैं, तो उसके साथ जो है महिलाओं को भी जिंदा जला जाता था। तो उसमें भी क्या प्रमाण मिले हैं? तो देखो प्रमाण तो कोई लिखित साक्ष्य तो है नहीं कि उस दौर में हड़प्पा काल में सती प्रथा चल रहा था कि नहीं चल रहा था, लेकिन हाँ इतना जरूर हमें प्रमाण मिला है कि भाई आप बताइए कोई प्लेसेज है, जैसे एक है लोथल है, कालीबंगा में भी मिला है।
युगल, युगल का मतलब होता है कपल। सबको पता है कि जो युगल समाधान था, समाधान का मतलब ऐसा तो है नहीं कि कोई व्यक्ति आज मरा हो और उसकी पत्नी तुरंत मर गई हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन आप साक्ष्य के आधार पर क्या देखा गया कि जो लोथल था उसमें 3 युगल समाधान का प्रमाण मिला है। तो ऐसे लगता है कि उस दौर, हड़प्पा दौर में भी जो है सती प्रथा का जो है प्रचलन या प्रमाण मिलता है। ठीक है। अगर हम और बात करें कि वहाँ के जो हड़प्पा या हड़प्पा कालीन के जो लोग थे वो क्या करते थे कि उनका जो भी दुर्गीकरण होता था, गांव के लोग क्षेत्र के बाहर रहते थे, नगरों का बड़ा दुर्गीकरण होता था। यानी सबसे जो है अच्छा नगरों का उदय हुआ तो वो हड़प्पा के समय में ही हुआ है। ठीक है, नगरों का उदय हो गया। चलो अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्लेसों के बारे में, ये तो एक समझ पैदा हो, यहाँ से प्रश्न बनते भी हैं। अब प्लेसेस के बारे में बात करते हैं कि परीक्षा से हमको प्लेस के बारे में क्या क्या प्रश्न बनता है। पहली बात हम कर लेते हैं मोहनजोदड़ो की। आपको पता होगा कि मोहनजोदड़ो की खोज, पहली खोज तो आपको ये हड़प्पा की बात आता है कि हड़प्पा का खोज कब हुआ था। एक मिनट हड़प्पा का खोज कब हुआ था, तो वो हुआ था 1921 में। 1921 में खोज करने वाले कौन थे, तो खोज करने वाले थे दयाराम साहनी। तो उनका नाम दयाराम साहनी था। पहली बार इन्हीं ने खोज किया था। 1 वर्ष बाद जो है मोहनजोदड़ो की खोज हुई। तो हम यहाँ से चलते हैं, पहले मोहनजोदड़ो के बारे में समझते हैं। देखिए मोहनजोदड़ो वर्तमान में इसकी स्थिति का है, तो वर्तमान में तो पाकिस्तान में है। ठीक है, और एक जगह है लरकाना, लरकाना जिले का नाम है, सिंध प्रांत में जो है लरकाना जिले में ये मोहनजोदड़ो पड़ता है। मोहनजोदड़ो आप मूवी भी जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो देखिए उस दौर में दुर्गीकृत थे। दुर्गीकृत का मतलब बाउंड्री हुआ करता था, लोगों को 2 पार्ट में बांटा गया था, एक पूर्वी होते थे, एक पश्चिमी होते थे। तो जो टीले पे रहते थे, आप देखे होंगे पिक्चर में, जो टीले पे रहते थे उसका दुर्गीकृत अलग होता था, जो टीले के अंदर सबका दुर्गीकृत यानी बाउंड्री किया गया था। ठीक है, तो उस बाउंड्री के आधार पर हम कह सकते हैं ना कि यार हड़प्पा काल का जो नगर नियोजन था बहुत खूबसूरत था। आप उस दौर मूवी के माध्यम से देखो मूवी भी कोई बनाता है तो इतिहासकार लोग ही बनाते हैं। तो इतिहासकार ने क्या किया, मूवी बनाए, और मूवी में कितना अच्छा हड़प्पा को दर्शाया गया है। क्या हड़प्पा में लड़ाई नहीं होती थी? होती थी। बेईमानी नहीं होती थी? बहुत जोरों तोर से होती थी। मूवी के माध्यम से देखो, क्या मार झगड़ा नहीं? तो किस चीज़ का प्रमाण नहीं मिलता था? हर एक चीज़ का प्रमाण। जैसे आज का जीवन चल रहा है वैसे तब का भी जीवन चल रहा था। अब का है, तब में थोड़ा बहुत अंतर है, और बाकी कुछ तो हमको नहीं दिखता है। आप भी मत देखो ज़्यादा अंतर। ठीक है, अब हम बात यहाँ तक तो समझ में आ गया कि मोहनजोदड़ो मूवी के माध्यम से हमने थोड़ा बताया। मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ, तो 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया। हाँ, अब ये बातें देखो, मोहनजोदड़ो में हमने क्या सीखा कि जो मोहनजोदड़ो स्थान था, वहाँ के लोग जो सिंधु जो नदी होती है उसको जो है सिंधु तमा के नाम से, देवी माँ का एक भृंग वाला जो आप देखे होंगे, एक सिंह वाला जो भृंगी पशु होता था, उसको जो है माना जाता था कि ये सिंधु का सवारी करती हैं। तो कहीं ना कहीं आपने ये देखा कि जो मोहनजोदड़ो है वो स्थान सबसे विकसित, सबसे बड़ा स्थान पूरा हड़प्पा में, पहले ही वीडियो में बता दिया कि सबसे विकसित कौन सा स्थान था, तो मोहनजोदड़ो। ये कहाँ पर, जो मान लो सिंधु नदी है, अब सिंधु नदी की इस तट पर आप लोग का पड़ता था मोहनजोदड़ो। तो अगर हम इधर आए तो हम कहेंगे कि सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी के दाएं तट पर कौन था, मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, सबको पता है कि जो मोहनजोदड़ो था उसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। यानी जब वो मोहनजोदड़ो जब खुदाई हो रहा था तो ऐसा टीला था, जब खुदाई हुआ तो उसे लगा कि इसको क्या बोला जाएगा, मृतकों का टीला। और इसे सिंधु का बाग भी कहा जाता है, क्योंकि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में सबसे विकसित सभ्यता कौन सी थी, तो ये सबसे विकसित कौन सी थी, मोहनजोदड़ो वाला सबसे आता है। तो सिंधु का बाग के नाम से किसको जाना जाता है, तो मोहनजोदड़ो को। वहाँ क्या क्या पाया गया, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा विशाल स्नानागार पाया गया। ठीक है, स्नानागार का मतलब उस दौर में बड़ा सा स्नानागार है,
तो कुछ लोग का देखो इतिहासकार है, मानते हैं कि कुछ लोग मानते हैं कि वो कोई धार्मिक कर्म के लिए था। कोई बड़ा ही बड़ा सा जो है स्नानागार कोई क्यों खुदवाएगा, स्नान करने के लिए तो खुदवाएगा नहीं। हाँ, कोई ऐसा होगा जो धार्मिक कार्यों जैसे होता, कुंड उंड में लोग मेला लगता है, जैसे प्रयागराज में मेला लगा तो कहीं ना कहीं कुंड टाइप बनवाए थे। तो बड़ा सा स्नानागार का प्रमाण कहाँ मिलता है, तो मोहनजोदड़ो में। और उससे भी बड़ा विशाल जो है, सबसे बड़ा विशाल अन्नागार, यानी अन्नों का, अन्ना का मतलब अन्न जहाँ पर रखा जाता था, वो कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में। अब ये देखते हैं हम लोग जो स्वाति चिन्ह है, इसका भी बताओ उस दौर में स्वाति चिन्ह का लोग उपयोग करते थे जब हड़प्पा काल चल रहा था, तो उस समय कितना नगर विकास किया होगा। तो स्वाति चिन्ह का भी प्रमाण कहाँ से मिलता है, मोहनजोदड़ो से मिलता है। हाँ, यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, ये जो तीनों लाइन्स लिखे यहाँ पे बहुत डाउट होता है, प्रश्न बनते हैं कि कहाँ से मिला गया है। देखिए पहली बात हम करते हैं कि पत्थर की पुजारी की मूर्ति बताओ। देवी देवता भी तो पत्थर के हैं, तो जब पत्थर को पूजा कौन करता है, पुजारी करते हैं। तो याद कर लो कि भाई पत्थर के देवी देवता हैं, तो पुजारी भी किसका हो जाएगा, वो भी तो मर जाएगा। तो जब पूजनी होगा तो वो क्या हो जाएगा, पत्थर का हो जाएगा। तो पत्थर का पुजारी का मूर्ति और मानव मूर्ति, ये पुजारी है तांबे का, भाई तांबे का मानव मूर्ति, ये दोनों प्रमाण मिले हैं। ये कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हैं हड़प्पा से, क्योंकि शिल्प के बारे में प्रश्न बनता है। तो पत्थर की पुजारी की मूर्ति और तांबे की मानव मूर्ति कहाँ से मिली है, हड़प्पा से। अब दूसरी बात करते हैं, अब नर्तकी का मूर्ति भी मिला है, नारियों का नर्तकी का मूर्ति भी मिला है। तो बताओ नर्तकी का फिल्म देखे ही हैं शायद, मोहनजोदड़ो में कोई वीरांगना याद नहीं आ रहा है हमें, लेकिन अब उसमें हीरोइन है, तो उससे आप याद कर लीजिए कि नर्तकी है, नाचने वाले। हीरोइन किसको भाई, एक्टर हैं, नाचने वाले। तो ऐसे ही आप याद करेंगे कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो ये कौन सा मूवी था, मोहनजोदड़ो। तो आप याद रखिएगा कि नर्तकी का मूर्ति यानी नाच, हीरो हीरोइन का कहाँ, हीरोइन किस काम है, मोहनजोदड़ो में। आई होप कि आप मोहनजोदड़ो को अच्छे से समझ गए होंगे। आप याद रखिएगा पुजारी का मूर्ति और मानव मूर्ति कहाँ मिला है, हड़प्पा में। और कांसे का नर्तकी मूर्ति कहाँ मिला है, तो मोहनजोदड़ो में। चलो और आगे चलते हैं भैया। अब आगे का हो गया, अब हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में हमने पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि हड़प्पा में हमें सर्वप्रथम खुदाई कहाँ पे हुई, तो हड़प्पा नामक स्थान पे हुई। इसलिए सबसे प्रचलित नाम भी इस सभ्यता का रख दिया गया, हड़प्पा सभ्यता। इसकी खोज किसने किया था, तो 1921 में दयाराम साहनी ने इनकी खोज की। और दयाराम साहनी हो चाहे राखलदास बनर्जी हो, ये सब सहयोग करते थे किनके, जॉन मार्शल के। जो जॉन मार्शल थे उस समय 1900 हम कहें 2100 या वो 2200, उस टाइम पीरियड में जो जॉन मार्शल थे वो पुरातत्व विभाग के जो है महानिदेशक थे। उन्हीं के देख रेख में जो है ये खुदाई हुआ, हड़प्पा की खुदाई हुआ 1921 में। कौन देख रेख कर रहे, तो प्रश्न बनता है दयाराम साहनी ने। ठीक है, हाँ। तो हड़प्पा में हमने जब खुदाई, तो ये तो पता है कि पहली बार खुदाई जब हो रहा था तो ईंटों की जब एक टीला दिखा गया थोड़ा सा ऊंचा सा, तो वहाँ से ईंटों का प्रमाण मिला। तो अंग्रेज लोग आए तो वहाँ से वो जानकारी हुई कि भैया हड़प्पा ये जगह है, एक सभ्यता यहाँ पे विकास करती थी। तो पक्की ईंटों का जो है जानकारी अगर हम सिंपल वे से कहें तो कहाँ मिलता है, तो हड़प्पा से मिलता है। ठीक है, हड़प्पा जब हो गया, देखो दो जगह हम चर्चा कर लिए, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। अब हम बात करते हैं चंदूदड़ो की। देखिए चंदूदड़ो एक, देखो हम कल के वीडियो में बता दिए थे कि चंदूदड़ो को आपको कोरिलेट करना है कि चंदूदड़ो में क्या मिलता था, ब्यूटी पार्लर। तो ब्यूटी पार्लर से आप देखो कहीं भी ब्यूटी पार्लर होता है तो वहाँ स्पेशल व्यवस्था होता है। और स्पेशल व्यवस्था का मतलब देखो सभी जगह दुर्गीकृत किया गया था, पूर्वी अलग पश्चिमी भाग अलग दुर्गीकृत था। ये भी यहाँ भी चंदूदड़ो में कोई भी दुर्गीकृत का प्रमाण नहीं मिला है। बताओ दुर्गीकृत का मतलब समझ रहे हैं, जो पश्चिमी
टीला होता था और एक पूर्वी टीला होता था। तो जो चंदूदड़ो था उसमें कोई दुर्गीकृत नहीं था। अब आप ही बताइए, जहाँ भी ब्यूटी पार्लर होता है या मान लो हम नाई के यहाँ जाते हैं तो हम लोग के लिए तो वो भी ब्यूटी पार्लर है, सेव करता है। तो कभी वहाँ पे रोक टोक लगा है, कोई बाउंड्री लगा है? नहीं है। तो ऐसे आप याद करेंगे कि जो चंदूदड़ो है वहाँ पर कोई दुर्गीकृत नहीं है। और इनकी खोज किसने किया है? तो अभी तो हम लोग बाद में समझेंगे। इसकी खोज हुआ है 1931 में। अब ये जानकर, इनकी खोज किसने किया है? मजूमदार। ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि उस दौर में कंघी, तेल, शीशा, लिपस्टिक, काजल, ये सब कहाँ मिलते हैं? ब्यूटी पार्लर में। उसका प्रमाण मिला है। तो आपसे प्रश्न बनता है, अगर आपसे कोई पूछे काजल का प्रमाण कहाँ से मिला है तो चंदूदड़ो, लिपस्टिक का प्रमाण कहाँ से मिला है तो चंदूदड़ो, शीशा का प्रमाण कहाँ से मिला है? चंदूदड़ो। तो चंदूदड़ो एक्चुअल में पड़ता कहाँ था? ये जान के तो भी मज़ा आ गया होगा। तो याद कर ले कि इसकी खोज किसने किया? मजूमदार ने। क्या उस समय भी ब्यूटी पार्लर था? हाँ वो था। और था कहाँ भाई? जहाँ हीरोइन रहेंगी वही यहाँ ब्यूटी पार्लर है। ज़्यादातर ब्यूटी पार्लर कहाँ है? ज़्यादातर जो बॉम्बे में हीरोइन है हमारे यहाँ के, बॉम्बे में है ना। और उस दौर में हीरोइन कहाँ? मोहनजोदड़ो मूवी है। मोहनजोदड़ो जब यहाँ पे हमने कहा था मोहनजोदड़ो, ये सिंधु नदी के इस किनारे कौन सा था? चंदूदड़ो। ठीक है। अब ये मोहनजोदड़ो है तो आपसे प्रश्न कभी काल ये बनता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच की जो दूरी है वो कितना है? 432 किलोमीटर। 432 किलोमीटर मोहनजोदड़ो हड़प्पा के बीच की दूरी है। चंदूदड़ो के बारे में बता दिए कि जितना भी ब्यूटी पार्लर है। हाँ यहाँ अब बताओ, जब ब्यूटी पार्लर वाले में देखते हैं कि क्या होता है कि सजावट बहुत अच्छे से होता है वहाँ का। तो वहाँ जो ईंटा मिला है ना, घनाकार नहीं मिला है, वर्गाकार मिला है। सॉरी, हाँ वर्गाकार, वृत्ताकार टाइप। आज भी देखो जहाँ वृत्ताकार मिला है। कैसा मिला है? वृत्ताकार। यानी उसके ईंटे कहाँ थे? यानी चंदूदड़ो के ईंटे कैसे थे? वृत्ताकार थे। बाकी जगह कहाँ थे? घनाकार थे। अब हम बात कर लेते हैं लोथल। लोथल एक जगह है। और लोथल को जो है क्या बोलते हैं? लोथल को हम लोग क्या बोलते हैं? लघु हड़प्पा के नाम से भी जानते हैं। देखो लोथल कहाँ पड़ता है? तो लोथल पड़ता है भोगवा नदी किनारे गुजरात में। और वहाँ का ये कहीं दृश्य बना लो कि जो लोथल के एकदम शहरी मॉडल था। क्यों? क्योंकि आज भी गुजरात है, वहाँ बंदरगाह का प्रमाण मिले हैं। तो बंदरगाह जहाँ रही तो वहाँ तो शहर हो ही जाएगा। आप समझ रहे हैं? ये गोदी बाड़ा का अर्थ होता है बंदरगाह। तो लोथल का खोज कब हुआ? 1954 में। और ये कहाँ है? तो ये गुजरात में है। आपसे प्रश्न बनता है लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है। किस नदी किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे जो है लोथल पड़ता है। आपको याद होना चाहिए। अब लोथल जब शहर मॉडल हो तो वहाँ तो पहले प्रश्न बन गया कि बंदरगाह वहाँ पे है। हाँ बंदरगाह है, लोथल में बंदरगाह का प्रमाण मिला है। अब बताओ मनके का कारखाना कहाँ मिली? मनके का मतलब समझ रहे हैं? मनके का कारखाना भी तो वहीं मिलेगा जहाँ शहर होगा। अब आज भी पहले गांव देहात के लोग घरे आटा पीसे, लेकिन शहर के लोग मशीन से पिसावे। तो बताओ आटा पीसने वाला चक्की का प्रमाण कहाँ से मिला होगा? लोथल शहर से मिला होगा। और चावल के साक्ष्य का, भाई चावल उसमें रहल नहीं रहल, चावल का साक्ष्य का प्रमाण, चावल कौनो आइटम, जब आइटम का मतलब ये हो गया कि कोई सामान ऐसा रहा होगा जो अगर कॉस्टली है तो वो शहरों में मिलते हैं। आज का भी यही विचारधारा है। लोग जो है क्या कर रहे हैं, जो कॉस्टली चीज़ रहा है लोग गांव में ला ही नहीं रहे। अरे शहर में सब लोग जाते हैं। तो कॉस्टली चीज़ रहा होगा उस दौर में, चावल का साक्ष्य रहा होगा। ठीक है। तो चावल का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? लोथल से। और लोथल में क्या होते थे ना, बाकी जगह जो है आप जानते हैं कि जब ये हड़प्पा सभ्यता चलते थे तो जो आज के जो दरवाजे होते हैं, सबके घरों के दरवाजे क्या होते हैं? मुख्य रोड के किनारे खुलते हैं। खुलते हैं भी, मुख्य रोड के किनारे खोलेंगे भाई, दुकान खोलेंगे तभी आज के दौर में। लेकिन उस दौर में ऐसा नहीं था। उनके जो मुख्य दरवाजे होते थे वो गलियों में खुलते थे, खिड़कियां गलियों में खुलते थे सभी जगह। लेकिन लोथल का था, शहर था, गली में खुलबे, कोनो सामान लेके आवत था का उसमें कोई ट्रांसपोर्ट घुसेगा? बैलगाड़ी चट्टे लगा दे ले,
घुसेगा नहीं, सामान लदला नहीं, तब से बैलगाड़ी जौन बा ढेर सारा गंदगी कर दी हैं बैल लोग, है कि नहीं। तो दिमाग में ये रखिए कि लोथल में जो है का प्रमाण मिला है कि इनके जो मुख्य दरवाजे होते थे वो बाहर होते थे, बाकी जगह के मुख्य दरवाजे कहाँ होते थे, पीछे होते थे। आपने मोहनजोदड़ो में भी देखा होगा, उसमें देखते हैं जो वीरांगना हीरोइन है वो पीछे के दरवाजे से आती है। अर्थात आप समझ गए होंगे लोथल के बारे में। आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ से ये जानकारी मिलती है। और परीक्षा की दृष्टि से इतना ही क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा भी नहीं पूछा जाता है। और जब पूछा जाएगा तो हम जो क्वेश्चन वाला सीरीज लाएंगे वहाँ पे फुल डिटेल और जानकारी की चर्चा करेंगे, ठीक है। आगे आता है हमारे पास एक स्थान और आता है कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ ही होता है काले रंग की चूड़ियाँ। तो आपसे प्रश्न बनता है कि कालीबंगे का अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ियाँ। ये 1951 में इसकी खोज हुई, अमलानंद घोष ने किया। अमलानंद घोष, आप हमने कल बताया कि जो कालीबंगा है ये कहाँ पड़ता है, गुजरात में। किस नदी के किनारे, तो नदी का नाम है घग्गर। घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा पड़ता है। वहाँ से हल के जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। तो आप वहाँ से क्या तर्क लगाएंगे बताइए कि भैया हल से जुते हुए खेत का प्रमाण मिलने का ये अर्थ हुआ कि यहाँ पे ज़्यादातर कालीबंगा में का होत रहलो, खेती होत रहल। तो बताओ जब खेती हुई, बाकी सभी लोग पक्के ईंटों का यूज करते लेना उस समय का। देखो मूवी के बाद जरूर थोड़ा सा देख लेना, या मत भी देखो कोई बात नहीं, लेकिन मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा सभ्यता के लोग पक्की ईंटों का, यानी उस समय भी भट्ठा बनाए रहे होंगे, पका के ईंटा जो है घर बना रहे थे, पक्की ईंटों का प्रमाण मिला। लेकिन कालीबंगा में अब खेत के जूते प्रमाण मिलल हो, तो सोचा अब भूकंप का भी प्रमाण मिला था। तो जहाँ जहाँ भूकंप होला देखता है, जापान उपान में सबसे ज़्यादा भूकंप आता है, तो हम लोग लकड़ी का मकान बनाते हैं। तो ऐसे ही भूकंप का खेत का जोतल प्रमाण कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। और यहाँ के जो कालीबंगा में नगर होते थे वो दुर्गीकृत नहीं होते थे, अदुर्गीकृत होते थे, सॉरी दुर्गीकृत कहाँ के नहीं होते हैं, तो चंदूदड़ों के। ये दुर्गीकृत होते थे, लेकिन ये दुर्गीकृत किसे होते थे, कच्ची ईंटों से होते थे। यहाँ पे पक्की ईंटों का प्रमाण नहीं मिला है। यानी बताओ अब खेत हो तो खेत ये तो बढ़िया बा, वो समय भी हमें लगत हो, जिससे वर्तमान में इस समय जो है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी हैं, तो उस समय भी कोई ऐसा रहा होगा, समय रहा होगा जिससे ये पता लगा होगा कि जो है पशु जो बहुत आवारा घूम रहे होंगे। तो जब पशु आवारा घूमने तो आदमी क्या करता है, खेत में क्या करला, दुर्गीकृत करता है। तब पशुओं बदे तो ही ना है कि सीमेंट बालू एकदम पक्का जुड़ैया करेंगे। तो ऐसे ही आप कोरिलेट करके याद कर ले कि जो कालीबंगा था वहाँ पे केवल कच्ची ईंटों से ही दुर्गीकृत किया गया था। किसका किसका प्रमाण मिलता है, तो जुते हुए खेत का, भूकंप का प्रमाण मिलता है, ठीक है। और लास्ट में हम बात कर लेते हैं धौलावीरा। धौलावीरा लास्ट में आता है, बड़े जोश में आते हैं बहुत। धौलावीरा को सफ़ेद कुआं के नाम, जिसका अर्थ ही का होता है सफ़ेद कुआं। तो सफ़ेद कुआं से समझ गई कि सबसे अच्छा जो है जल निकासी का प्रमाण कहाँ रहा होगा, धौलावीरा में। बनावली भी है जहाँ से मिट्टी के हल्का प्रमाण मिले हैं, तो वो तो कम पूछा जाता है, लेकिन ये धौलावीरा थोड़ा सा पूछा जाता है क्योंकि बहुत बाद में 1967-68 के बीच में बड़े जोश में आ गए जेपी जोशी और धौलावीरा का खोज की। बताओ धौलावीरा उस हड़प्पा काल में, धौलावीरा में स्टेडियम का प्रमाण मिला है, विशाल जलाशय। जलाशय तो ठीक है, बताओ मतलब हड़प्पा के दौर में जो है स्टेडियम, आज सोच के बड़ा आश्चर्यचकित हो रहा होगा कि एक ऐसा सभ्यता इस धरती पे होकर चली गई जहाँ पर सारी व्यवस्थाएं धीरे धीरे हो गई थी। यानी धौलावीरा में हमने कहा देखा स्टेडियम का खोज, विशाल जलाशय। तो कहीं ना कहीं देखो, अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे बनावली में क्या मिला, तो मिट्टी के हल मिले हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखिए कुल ले देकर जो भी प्रश्न बनते हैं इन्हीं 4-5 पॉइंटों के आसपास ही बनते हैं। तो अगर यदि इसमें कोई बातें छूटी हैं, ठीक है, तो अभी हम लोग एक सीरीज निकालेंगे प्रश्नों का, अल्टरनेटिव क्वेश्चन का।
तो वहाँ पे जो भी छोटे होंगे वहाँ पे हम लोग और इसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ये था हड़प्पा पे हमारा पूरा सभ्यता। हमारा जो अगला वीडियो आएगा वो होगा वैदिक सभ्यता के बारे में, ठीक है। तो ये था हमारे पास हड़प्पा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो रोज़ की तरह चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा और लाइक करना तो न भूलिएगा। हाँ, थोड़ी सी एक और बात है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर लिखिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले कि नहीं ये प्रतिक्रिया हैं। तो कमेंट में ज़रूर अपना प्रतिक्रिया लिखिएगा। धन्यवाद। अब कल हम लोग मिलते हैं जो है वैदिक सभ्यता के साथ। धन्यवाद।